लेकर के आ गया। जिस स्थान पर, जिस मिट्टी से वो बनाया गया था, उसी स्थान पर वापस आ गया। कई बार हम वचन को खो देने के कारण से अपने जीवन में उन्नति को नहीं पाते हैं। वही पुराना जगह में वापस हम लौट जाते हैं। इसलिए हमारे जीवन में वचन का रहना जरूरी है, परमेश्वर का रहना हमारे जीवन में जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर ही हमें बाकी सारी चीजों को प्रबंध करने वाला परमेश्वर है। वही परमेश्वर हमें विशेष स्थान में रखता है। वही परमेश्वर का वचन ही हमें विशेष स्थान में रखने के लिए वो ताकत देता है। जब मनुष्य वचन को खो दिया, वचन को तोड़ दिया, तो उसको उस विशेष जगह से बाहर निकाल दिया। और विशेष जगह से बाहर निकल जाने के कारण परमेश्वर का उपस्थिति उसके जीवन में नहीं रहा। परमेश्वर की ओर से प्रदान की जाने वाली जो आशीषें हैं वो उनके जीवन में नहीं रही। अब उसकी जिंदगी में पाप का शासन शुरू हो गया, पाप का अधिकार उसके जीवन में आ गया, और बीमारी उसके जीवन में आई, परेशानी आई, तमाम प्रकार का कष्ट उसके जीवन में आया। कहां से शुरुआत हुआ ये सब कुछ? वचन को तोड़ने के कारण से। जब उसने वचन को तोड़ा तो विशेष जगह को वो खो दिया। यदि आज आपको भी लगता है कि अरे मेरे जीवन में तो मैं अपना एक सही पोजीशन पर मैं नहीं हूं, मैंने अपना इज्जत को खो दिया है, लोग मुझे तरह तरह की बातें कहते हैं, लोग मेरा निंदा करते हैं, लोग मुझे बदनाम करते हैं, इस तरह की सोच यदि आपके अंदर में, तो अपने आप को आप टटोल सकते हैं कि क्या आपने वचन को तो नहीं छोड़ दिया है। आज फिर से परमेश्वर आपको और मुझको एक मौका देता है कि हम वचन को अपने जीवन में लेके आए। जब आप वचन को लाते हैं, परमेश्वर को अपने जीवन में बुलाते हैं, तो परमेश्वर आपको उस विशेष स्थान में लेकर के चलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। ये पूरा दुनिया एक साधारण जगह के जैसा था। उसी में से परमेश्वर ने एक आदम की वाटिका को बनाया था, जहां आदम को लेकर के रखा था, और वो एक विशेष जगह था। हर एक व्यक्ति के लिए, जितने भी हम बाइबल में से देखते हैं, परमेश्वर जब किसी को चुना तो उसको एक विशेष पोजीशन दिया, परमेश्वर ने महिमा दिया। कई बार शुरू में लगता है कि मेरे जीवन में कई सारी समस्याएं हैं, लेकिन जब हम धीरज के साथ वचन में बने रहेंगे, धीरज के साथ कलीसिया के साथ जुड़े रहेंगे, परमेश्वर के दासों के साथ जुड़े रहेंगे, तो आगे चलकर आपके जीवन में परमेश्वर विशेष विशेष जगह को वो रखा हुआ है। यूसुफ के जीवन को देख सकते हैं, परमेश्वर ने उसको एक विशेष जगह दिया है। इसी तरह से आपका जीवन भी कीमती है। आपका जीवन के लिए भी परमेश्वर अच्छा अच्छा चीज को सोच करके रखा है। बाइबल में लिखा है यिर्मयाह उसका 29:11 में कि मैं तुम्हारे विषय में कल्पना करता हूं। और वो परमेश्वर हमारे विषय में जो कल्पना किया है वो हानि का नहीं है, लेकिन वो कुशल ही का है। वो परमेश्वर अच्छा अच्छा चीज को सोच करके रखा है। जैसी आप वचन को रिसीव करेंगे, जैसी आप वचन को अपने जीवन में लाएंगे, वचन में बने रहेंगे, तो परमेश्वर उन सारे चीजों को आपके जीवन में उंडेलता जाएगा। वो विशेष स्थानों में आपको लेकर के चलने वाला परमेश्वर है। एक व्यक्ति के विषय में बाइबल हमें बताती है, उसका नाम था सिमसोन। परमेश्वर उसको जन्म से पहले ही चुन करके रखा था। जब सिमसोन का जन्म हुआ था, उस समय जितना भी प्रभु के लोग थे, इजरायली लोग थे, वे फिलिस्तियों के अधीन में थे। एक अन्य जाति लोगों के अधीन में वो जीवन व्यतीत कर रहे थे। फिलिस्ती उनको सताते थे। वे अपना उपज को भी सही से खा नहीं पाते थे, क्योंकि वे पाप में चले गए थे। और उसी उद्देश्य से परमेश्वर ने सिमसोन को इस पृथ्वी पर भेजा था कि प्रभु के लोगों को दासत्व से छुड़ा सके, प्रभु के लोगों को फिलिस्तियों से छुड़ा सके। और जब उसका जन्म हुआ था, उसी समय परमेश्वर उनका माँ बाप को बोल दिया था, उद्देश्य को, कि क्यों परमेश्वर सिमसोन को भेजा है। और उनके माँ बाप से कहा था कि उनका बाल को कभी मत काटना, क्योंकि वो मेरा चुना हुआ है। परमेश्वर की ओर से आज्ञा था कि वो अपना बाल को बचपन से लेकर के कभी भी अपना बाल को नहीं काटे। ये परमेश्वर की ओर से आज्ञा था, और इसी चीज में उनको रहना था। ये पुराना नियम है, और इसलिए वो चीजों पर संबंधित है। नए नियम में हमारा अंदर से संबंधित है, पुराना नियम में शारीरिक चीजों पर चीजों को फोकस किया गया है।
तो जब सिमसोन बड़ा हुआ तो बाइबल बताती है उसके जीवन में परमेश्वर का अभिषेक था, परमेश्वर का सामर्थ्य उसके साथ में था, और इतना भयानक सामर्थ्य उसके जीवन में था कि वो असाधारण कामों को कर सकता था। जब जब परमेश्वर का आत्मा उसके जीवन में उतरता था तो बड़ा बड़ा काम उसके जीवन से होता था। बाइबल में लिखा है, जब आप न्यायों की पुस्तक को पढ़ेंगे तो वहां आपको मिलेगा सिमसोन के जीवन के विषय में। एक बार क्या हुआ कि एक जवान सिंह को बकरी का बच्चा को जैसे फाड़ देने के जैसे वो उसको फाड़ दिया, उसको मार डाला। इतना सामर्थ्य उसके पास था। बाइबल में लिखा है कि एक बार वो गधे का जबड़े से 1000 लोगों को अकेला से मार डाला था। एक बार वो 30 पुरुषों को अकेले से मारा था। इतना सामर्थ्य उसके पास था। बाइबल में आपको यह भी मिलेगा कि वो पूरा नगर का जो फाटक है, वहां पे जो खंभा होता है, उसको वो उठा करके अकेले से लेकर के पहाड़ तक ले जाता था। उसको कई बार लोग बांधे बड़े बड़ी मोटी मोटी रस्सियों से। जैसे ही वो अपना हाथ को ऐसे कर देता था, जैसे आग में रस्सी को डालते हैं तो जल जाता है, उसी तरह से अपने आप वो खुल जाता था। इतना ताकत उस व्यक्ति के पास था। क्यों था? क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उसके साथ था। परमेश्वर पेड़ इन्हीं लोतेन के ना, परमेश्वर का अभिषेक उसके साथ था, परमेश्वर का बुलाहट उसके साथ था, परमेश्वर का वचन उसके साथ था। लेकिन बाइबल में बताती है, बाइबल हमें यह बताती है कि सिमसोन जो है वो अपना जीवन को अपना अभिलाषाओं के कारण से, गलत चीजों के कारण से अपना अभिषेक को खो दिया। एक स्त्री के विषय में बाइबल बताती है, दलीला, और उसी के संपर्क में आने के बाद उसने अपना सारा पोल को उसने खोल दिया और परमेश्वर की ओर से जो आज्ञा था उन सारे चीजों को वो तोड़ दिया। जितने भी विरोधी लोग थे, फिलिस्ती लोग थे, वो लोग जानना चाह रहे थे कि उसका सामर्थ का राज्य क्या है। और तब वो उसको प्रेम करने के कारण से, उस दलीला के चक्कर में उसने अपना मन का बात को, अपना आत्मा का बात को उसने उस स्त्री के पास वो बता दिया। और एक दिन वो उसकी की गोदी में वो सोया हुआ है और उसने अपना पोल को बताया, अपना गहरी बातों को उसको बता दिया। और जितने भी फिलिस्ती लोग हैं वो आ करके उसके सिर को, उसका बाल को उन्होंने मुंडन कर दिया और उसको उन्होंने बांधा। और वो सोचा कि इस बार भी मैं अपनी सामर्थ, अपनी ताकत जैसे पहले काम करता है वैसी मैं करूंगा। वो सोच रहा था। जैसे ही उसने अपना हाथ को ऐसे झटका दिया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उसको छोड़ करके चला गया था। परमेश्वर का वचन ही हमें विशेष जगह में रखता है। जब तक हम परमेश्वर के साथ जुड़े रहते हैं, वो परमेश्वर हमें एक विशेष सामर्थ्य से, विशेष अगुवाई में परमेश्वर हमको लिए चलता है। जब हम न्यायियों उसका 16 अध्याय और उसका 20 पद को हम पढ़ेंगे, 20 से 22 जब हम पढ़ेंगे तो यहाँ बाइबल हमें बताती है, न्यायियों उसका 16 अध्याय और उसका 20 से लेकर के 22 पद तक। तब उसने कहा हाँ तेरी घात में है। हाँ, वो चौंक कर सोचने लगा, मैं पहले के समान बाहर जाकर झटकूंगा। जैसे पहले वो अपना हाथ को झटका मारता था तो जितना भी बंधन थे वो सारे खुल जाते थे। इतना ताकत उनके पास था, अपने आधार से नहीं, अपने कारण से नहीं, लेकिन परमेश्वर के द्वारा। आगे यहोवा उसके पास से चला गया। हाँ, फिलिस्तियों ने उसको पकड़कर उसकी आंखें फोड़ डाली। हाँ, बेड़ियों से उन्होंने जकड़ दिया। वह बंदीगृह में चक्की पीसने लगा। फिर बढ़ने लगे।
परमेश्वर आपको एक विशेष स्थान में रखना चाहता है, लेकिन वो विशेष स्थान में रहने का जो मार्ग है वो वचन है। जब हम वचन को अपने जीवन में लागू करते हैं, वचन के साथ चलते हैं, प्रभु की उपस्थिति में बने रहते हैं, संगति सही रीति से आते हैं, तो वो परमेश्वर हमें वो विशेष जगह में बनाए रखता है। सिमसोन को परमेश्वर अभिषेक किया था। सिमसोन के साथ परमेश्वर का सामर्थ्य था, परमेश्वर का आत्मा उसके साथ था, जब तक वो वचन में बना रहा। जैसे ही उसने वचन को तोड़ा, उसके जिंदगी में बेइज्जती शुरू हो गया। उसके जिंदगी में लोगों ने उनको मजाक बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि उसने परमेश्वर का आत्मा का अपमान किया। बाइबल में लिखा है उसकी आंखों को फोड़ दिया गया और उसे पीतल की बेड़ियों से जकड़ लिया गया, बंदीगृह में उसको डाल दिया